एक ऐसा शख्स जिसे लोग फरिश्ते के नाम से पुकार रहे हैं, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया के मीडिया में वाहवाही हो रही है। ये वो शख्स है जिन्होंने हजारों की संख्या में माँ बाप के बच्चों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन आज उन पे एक गंभीर आरोप लगा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसीम अख्तर है। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज चैनल यंगिस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे यंगिस्तान न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये खबर पूरी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है वो खबर, आइए हम आपको पूरी तफसील से बताते हैं। संजय राउत ने इस महामारी के दौरान जनता की मदद करने के लिए सड़क पर उतरे महानायक सोनू सूद के खिलाफ अपने लेख सामना में टिप्पणियां की है। सोनू सूद महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी इंसान को कितनी ही चालाकी से महात्मा बनाया जा सकता है। सोनू सूद एक एक्टर हैं और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोनू सूद जो कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। सोनू सूद ने साबित कर दिया है कि एक्टिंग करने के लिए सिर्फ स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। जब योगी सरकार और ममता बनर्जी ने किसी भी प्रवासी को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट के बिना अपने प्रदेश में प्रवेश वर्जित कर रखा है, तो सोनू सूद आखिर इन मजदूरों को कहां भेज रहे हैं? ऐसे महामारी भरे वक्त में जब लॉकडाउन लगा हुआ है, बिना किसी राजनीतिक दल की मदद के बिना सोनू सूद किस तरह से बसों का इंतजाम कर पा रहे हैं? वो दिन दूर नहीं जब मोदी अपने मन की बात में सोनू सूद की तारीफ करते हुए उनको महात्मा बुलाएंगे। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। शिवसेना बीजेपी के बनाए हुए जाल में फंस गई। जिस तरीके से सोनू सूद की पूरी दुनिया में उनके काम को लेकर के तारीफें हो रही है, वहीं संजय राउत ने अपने सामना के एडिटोरियल में यह कहा है कि सोनू सूद बीजेपी के एजेंट हैं और मोदी सरकार उन्हें कुछ दिनों के बाद टिकट दे करके अपने खेमे में शामिल कर लेगी। इन सब बातों को परे रखते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सोनू सूद की मंशा कुछ भी रही हो, जहां इस कोरोना के महामारी के लॉकडाउन में जहां बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार अपने घरों में कोरोना के डर से बंद हैं, वहीं सोनू सूद अपने परिवार की चिंता किए बगैर सड़कों पे निकल करके लोगों की मदद कर रहे हैं। अब बीजेपी और शिवसेना के बीच जो नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, ये किस अंजाम तक पहुंचेगी हमें पता नहीं। जिस तरीके से बीजेपी बना शिवसेना में नूरा कुश्ती शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब सोनू सूद जो कि गरीबों को उनके घर सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, जिन नेताओं को और जिन अभिनेताओं को उनका काम करना चाहिए था वो अपने घरों में बंद हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से आहत होकर के सोनू सूद का मनोबल जरूर टूटेगा। जिस जनता ने बड़े बड़े नेताओं को चुन करके उन्हें गद्दी पे बिठाया है कि देशवासियों के ऊपर जब मुसीबत आएगी यही सरकार, यही राजनेता उन जनताओं के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया है। इसलिए सोनू सूद अपने घर से बाहर निकल करके लोगों की मदद कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अभिनेता के बाद अगर आप नेता भी बनते हैं तो आप जैसा नेता हमारे देश को जरूरत है। आप जैसा अभिनेता ही हमारे देश का नेता होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। और चलते चलते सोनू सूद आपके इस जज्बे को फिर से एक बार यंगिस्तान न्यूज की पूरी टीम सलाम करती है। दोस्तों, आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स और सुझाव जरूर दें।